शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम अनेक कहानियां पढ़ते व सुनते आ रहे हैं। यदि हम उन कहानियों से जो शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करें, अपने संकल्प, बोल और कर्मों में उन शिक्षाओं का प्रयोग करें, तो हम अपने को अनेक समस्याओं से मुक्त बना सकते हैं। हम अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक प्रेरणा देने वाली कहानी सुनते हैं। आप भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। कहानी का शीर्षक है मुक्ति। एक दिन एक राजा ने राज पंडित को बुलाया और उसे बहुत सख्ती से आदेश दिया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव से श्रीमद् भगवत सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूं, ताकि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा और आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस आदेश ने राज पंडित को अत्यधिक चिंतित कर दिया और वह इस चिंता में अब ना तो खा सकता था और ना ही सो सकता था। उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन संयोग से वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, तो उसका बेटा, जो आम तौर पर अपना भोजन अलग से करता था और जो अपने पिता से यदा कदा ही मिलता था, एक दिन बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिख रहे थे। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से कुछ उम्मीदें नहीं रखी थी। हालांकि उसकी मां ने उसे परेशानी का पूरा कारण बता दिया। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें और राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए कहें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई उपाय सोच रहा होगा, इसलिए वह उसे राजा के पास ले गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा और उनके गुरु पर टिकी थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत मजबूत रस्सी लाने को कहा। राज पंडित यह सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला यह क्या मूर्खता कर रहा है। वह डर गया और सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वो स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। तभी पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा था, इसलिए वह खंबे से बंधने के लिए सहमत हो गया। उसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया, तो अब स्वयं राज पंडित भी बंधा हुआ था। अब तो राज पंडित बहुत उत्तेजित हो गया। वह अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था
और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, अब पिताजी आप राजा को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध से चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूं? क्या एक व्यक्ति जो खुद बंधा हुआ है दूसरे आदमी के बंधनों को खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते कि यह एक असंभव कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरुवर, जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है, माया से बंधा हुआ है, वह संभवतः दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता। जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वे ही दूसरे मनुष्यों को मुक्त कर सकते हैं। वे ही दूसरों के बंधनों को तोड़ सकते हैं। अच्छा, आप सभी अगर अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे गुरु की तलाश करें जो स्वयं को समस्याओं से मुक्त कर चुका हो। ऐसा एक ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता पिता निराकार परमात्मा है, जो सदा सर्व बंधनों से मुक्त है, निराकार है, अजन्मा है, स्वयंभू है। तो ऐसे पिता परमात्मा को अपना गुरु बना लें। उस पिता परमात्मा की सदा याद की लगन में मगन रहें। जैसा कि गीता में भी लिखा हुआ है, देह सहित देह के सब संबंधों और बंधनों को त्याग, एक मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो, तो स्वतः और सहज मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। एक पिता परमात्मा पर अपना सब कुछ अर्पण कर दो। जैसा कि हम गीत भी गाते थे, तेरा तुझको अर्पण। तो जब सब कुछ परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है, तो हम स्वतः मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कोई भी वस्तु को, अपनी देह को, देह के संबंधियों को, कर्म के बंधनों को अपना न माने। यह माने कि भगवान करावनहार हमारे द्वारा करा रहा है, हम निमित्त मात्र सेवा कर रहे हैं। जो भी कुछ है परमात्मा का है। हम सदा न्यारी और प्यारी एक आत्मा है। हम आत्मा उस परमात्मा पिता की संतान है, जो सदा निर्बंधन है, बंधन मुक्त है, संपूर्ण स्वतंत्र है। ऐसे ही जब हम स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं, तो हम भी स्वतंत्र मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। अच्छा, ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।